फ्रेंड्स, यहाँ लकड़ी हमने सिलेक्ट की है। तो लकड़ी की उम्र कितनी होना चाहिए? 4 से 6 माह पुरानी लकड़ी चाहिए। जैसे फरवरी में अगर किसी ने बेर की कटाई की है तो उसे आप सितंबर में इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू ब्रांचेस को। तो ब्रांचेस कैसी होनी चाहिए? अंगूठे नुमा यानी पेंसिल साइज से लेके आप पैर के अंगूठे जैसी साइज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको बड्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिएगा, अब इतनी बड़ी बड मैंने काटी है, अब इसे फ्लावरिंग तो होगी ही होगी। तो अभी मैं इससे टुकड़े मैं अभी करना चाहूँगा इसके अभी, ताकि अपने को गीले कपड़े में लपेटने के लिए ठीक होगा। क्योंकि जब भी आप अगर से यहाँ काट के लाते हैं तो काट के लाने के बाद में आप इसे गीले कपड़े में लपेटिएगा, ताकि आप 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक आप लेकिन 3 से 4 दिन में आपको इस्तेमाल कर ही लेना है दोस्तों ये। तो अभी मैं इसे कटिंग करके टुकड़े में परिवर्तित करूँगा, एक ख्याल में रखिएगा, टुकड़े में परिवर्तित करूँगा इसे, देखिएगा आप। तो अभी इसके मैं 20-20 सेंटीमीटर के टुकड़े करूँगा ताकि लपेटने में आसानी हो। इस प्रकार आपका यहाँ एक टुकड़ा हो गया। यहाँ जो जॉइंट है यहाँ से बड नहीं निकलेगी कोई भी प्रकार की, तो मैंने यहाँ से कट कर लिया इसे। और इसके बाद में यह भी ब्रांच है, यहाँ से भी बड नहीं निकलेगी, इसलिए मैंने यहाँ से कट किया इसे। फिर टुकड़ा ये आउटसाइड है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ से बड नहीं निकलने वाली है, मैंने यहाँ से कट की। तो एक एक ब्रांच पे आपको यहाँ अननेसेसरी ब्रांच है, फिर मैंने यहाँ से टुकड़ा किया। तो यहाँ जो है अननेसेसरी ब्रांच है, इसमें से अंकुर वगैरह अभी बड्स नहीं निकलेंगे। यहाँ बहुत ही कौला पार्ट है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यहाँ तो यह काम का नहीं है। तो आप मेरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में ही सवालात कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये रहता है, थोड़ा पार्ट देख लेते हैं उसके बाद में सवाल दाग देते हैं। आप कंप्लीटली इस प्रकार के वीडियो 3 से 4 बार देखिएगा, आपको लगभग 90% इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। शायद ही ऐसा कुछ पार्ट होगा तो छूट सकता है, लेकिन अगर से ऐसे बार बार हर वीडियो को देखेंगे आप, मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके बेरी के भी वीडियोस मेरे इसके पहले के, लेकिन क्या है सीजन स्टार्ट हो गया है, रेनी सीजन से भी स्टार्ट कर लेते हैं लोग, लेकिन रेनी सीजन में सक्सेस रेट कम है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको पहले सक्सेस बताऊंगा कि जो बड निकलना शुरुआत हुई है 30 दिन के बाद। तो दोस्तों किसी किसी पीरियड में आपको 10 या 12 दिन के बाद ही अंकुर बढ़ना चालू हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपके फूड मटेरियल कितने प्रमाण में, कितने परसेंटेज में उस बड को सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ सब डिपेंड करता है आपके मैच्योरिटी, सायन की, आग की मैच्योरिटी, पेड़ कितना परसेंट में सप्लाई हो रहा है। अगर से सिंगल ब्रांच हो तो पेड़ फूड मटेरियल लॉट परसेंट पे, ज़्यादा परसेंट पे सप्लाई होगा। लेकिन कंसिडर करो एक पेड़ को, मैं जिस पेड़ का तुमको फोटो बताऊंगा वहाँ पेड़ ऑलरेडी 10 साल पुराना है और 3 फीट गोलाई का है, इसलिए उसके एक ब्रांच पे मैंने किया, इसलिए वहाँ पर टाइम लगता है, क्योंकि उसके उसी पेड़ पे दूसरी ब्रांचेस से जो फूड मटेरियल यानी हार्डली ज़्यादा प्रमाण में खींचती है, तो ऐसे इसमें टाइम लगता है। लेकिन आपका सिंगल प्लांट है कोई, उसमें आपको 10 से 12 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में अंकुर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये फर्क पड़ता है सिंगल ब्रांच पे और 8-10 ब्रांच अगर रही उस पर। तो दोस्तों अब मैं एक विशेष इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जब भी बार्क निकालोगे तो ये देखिएगा, यहाँ 2 कांटे हैं, इनके बीच में बड होता है, इनके बीच में बड होता है। ये जो 2 कांटे हैं इनके बीच में बड होता है, बड दिख नहीं रही लेकिन इनके बीच में। लेकिन लगाते वक्त इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? समझो इस बार्क निकाल ली तो कभी कभी कांटे कभी कभी इसे स्ट्रेट भी होते हैं, उस पोजीशन में हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई अंकुर कहाँ है। तो दोस्तों आपको अंकुर ऐसी ये हॉरिजेंटल ग्रू है, देखिएगा ये हॉरिजेंटल ग्रू, आड़ी ग्रू, इसके ऊपर ऐसा मक्खी नुमा पोर्शन दिखेगा आपको, समझ लेना है यहाँ सीधा अंकुर है। लेकिन यही अंकुर अगर नीचे हो तो समझ लेना आपका अंकुर जो बार्क निकाले छाल वहाँ उल्टी है, समझ लेना यहाँ इसकी पहचान है। तो यहाँ 2 नज़दीक नज़दीक अंकुर रहते, अपना थॉर्न रहते कांटे, उसके बीच में देखिएगा यहाँ बड है जो डेड अवस्था में, चुप्त अवस्था में है। तो इस प्रकार इसे हमें निकालना है। और समझो, कंसिडर करो कोई कोई कांटे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ
यहाँ भी एक पहचान है। यहाँ देखिएगा कांटा डाउनवर्ड ऐसा मुड़ा हुआ, यह सीधा है, परंतु कांटा ऐसे नहीं रहता अपवर्ड इसमें, ये ऐसा डाउनवर्ड में रहता है। ये एक पहचान है इसकी पहचानने की। और दूसरी पहचान, मेन पहचान, ये हॉरिजॉन्टल ग्रूव देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल ग्रूव और इसके ऊपर छोटी सी आँख है देखिएगा, तो इसको समझ लेना ये सीधा है, तो यहाँ इसकी पहचान है। तो अब यह बड कैसे निकालना और इसका मंथ कौन सा है, तो इसका मंथ जनरली रेनी सीजन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोला सिर्फ 2 महीने छोड़ के, यानी अप्रैल और मई और जून, यहाँ 3 महीने हॉट सीजन के रहते हैं। इसको छोड़कर बाकी सीजन में यहाँ सक्सेस होती है। जनरली रेनी सीजन में हमारे इधर हेवी रेन होता है, तो नहीं कीजिएगा, सक्सेस रेट बहुत कम मिलता है। कर भी सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सितंबर वहाँ से बारिश कम हो जाती है, तब से आप फरवरी माह तक अच्छा रिजल्ट है इसका। लेकिन राजस्थान में रेन कम है, इसलिए वहाँ पर बारिश में करना बहुत फायदेमंद होता है। अब कंसिडर करो, मैंने बता चुका है कि सायन की जो लकड़ी है कितने महीने पुरानी चाहिए, 4 से 6 महीने। अब देखिएगा इसे कैसा, यहाँ पत्ता है अपना, अब यहाँ पत्ता देखिएगा, यहाँ इसका उल्टा टाइप का पत्ता है, यहाँ इस प्रकार का पत्ता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यह ग्रू के ऊपर में बढ़ रहती है, देखिएगा यहाँ इसके बड के ऊपर रहती है। तो आप इसे ना करते हुए आप इसे कट कर लीजिएगा इस प्रकार, और बड यहाँ पर रहती है, ये ग्रू के ऊपर पहचान है इसकी। तो नीचे 1 सेंटीमीटर आप लगभग ऐसी सर्कल मारिएगा पूरा कंप्लीट, यहाँ देखिएगा पूरा कंप्लीट सर्कल इस प्रकार। उसके बाद में इसके ऊपर ये जो बड है अपनी, ये बड जो है देखिए, इधर एक अंकुर है, इधर में एक अंकुर है। लेकिन अब आप अगर से पूरी बड निकालते हैं तो दोनों अंकुर निकलेंगे, इधर में एक है, इधर में एक है। तो ऐसे पोजीशन में आपको क्या करना है, एक दूसरी मेथड अप्लाई करने की है कि हम इसे पैच बड करेंगे। पैच, इसमें पैच बड करेंगे, रिंग बड नहीं। मैं तीनों ग्राफ्टिंग आज बताना चाहता हूं आपको। तो इसमें 2 अंकुर है इधर में और इधर में, तो दोनों बड को हमको इस्तेमाल करने का है, तो हम प्याज बड करेंगे, इसमें हाफ रिंग मारेंगे एक। तो दोस्तों अब यहाँ मैं प्याज बड बताने जा रहा हूँ जिसे सील्ड ग्राफ्टिंग करते हैं। मैं 3 वीडियो डाल रहा हूँ इसके, तीनों सेपरेटली। यहाँ प्याज ग्राफ्टिंग का, यहाँ देखिएगा, यहाँ प्याज ग्राफ्टिंग का। अब इसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे, और इसके बाद में इसे मैं हाफ कट करके वर्टिकल कट दी, इधर में भी ये कट दे दी। अब क्या होगा, मैं इसको ऐसा पॉइंटेड चाकू चाहिए, धीरे से इसे मैं स्लाइटली निकालूंगा। अच्छा, इसमें ये जो ग्रू है ये थोड़ा सा रगड़ के लेने का है, कभी ज्वाइंट रही तो निकलती नहीं, इसलिए 2-3 बार ऐसा प्रेशर देके, इस प्रकार ऐसा प्रेशर देके, ताकि ये जो कैम्बियम पार्ट जो है, छाल जिसे कहते हैं, ऐसी 2-3 बार रगड़ लीजिएगा उसी में से रिपीटेडली इस प्रकार। तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस प्रकार मैंने आधा इस तरह से उला दिया, अब आधा इधर से उलाने का। तो मेरे पुराने वीडियोज है ऑलरेडी, वो देख सकते हैं आप। ये स्लाइटली ऐसा ऐसा देखोगा, अगर आपका ये बिना तकलीफ के अगर से इजीली निकल जाता है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ इस प्रकार इजीली, ये छाल का कोई भी पोर्शन अंदर का नहीं निकलना चाहिए कैम्बियम का। आप यहाँ कांटा भी निकाल सकते हैं, ऐसा पहले ही तोड़ देने का कांटा। इस प्रकार हमने बार्क निकाली है। अब इसी साइज का हमें यहाँ पॉलीथीन की स्ट्रिप है, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी चाहिए, और यहाँ कहाँ मिलती है, यहाँ 52 माइक्रोन का है। 0 माइक्रोन की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से यह पॉलीथीन हाउस, पॉलीथीन की शॉपी रहती है शहरों में तालुका लेवल पे, तो जहाँ पर पूरी पॉलीथीन की बैग्स वगैरह मिलती है, वहाँ से 0 mm का प्लास्टिक जो बोरीनुमा पोर्शन होता है, बोरीनुमा 50 किलो की बैग आती है, उस प्रकार उसके मेरे 2 वीडियोज है ऑलरेडी। इस प्रकार स्ट्रिप, या तो आप घर में जो शक्कर वक्कर लाते हैं उसके भी स्ट्रिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ख्याल में रखिएगा।